हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 5.5 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चंस कराए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में आपको लॉग के रूल क्लियर कर चुकी हूँ, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो इसके पहले वाली वीडियो है वो ज़रूर देखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो हमने रूल सीखे थे वो हम इसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेस में भी फंक्शन ऑफ x है एंड पावर भी फंक्शन ऑफ x है। इट मीन्स हमें लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लॉग लेने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन होनी ज़रूरी है, तो इसीलिए पहले हम इसको क्या करेंगे, y ले लेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं, शायद मैंने पहले ही बताया होगा। अगर आपको y दिया है x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1/x, डायरेक्टली दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। अब क्या करते हैं बच्चे, इसको सेपरेट कर देते हैं। लॉग x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस लॉग x टू द पावर 1 प्लस 1/x, ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी पावर्स आगे ले आएंगे और अपना सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे और उनका आंसर भी एकदम करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बट ये प्रोसीजर बिल्कुल रॉन्ग है, आपको इसके लिए मार्क्स जो हैं वो 0 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट ही गलत किया है। ठीक है, आपकी जो बिगिनिंग है वही बिल्कुल रॉन्ग है, तो आपका जो पूरा सॉल्यूशन है वो रॉन्ग माना जाएगा, जबकि आपका आंसर एकदम करेक्ट आया होगा। ठीक है, अब बिगिनिंग रॉन्ग क्यों है? बिगिनिंग रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब आपने दोनों साइड लॉग लिया तो आपने उसके बाद इसको क्या लिखा, लॉग x प्लस 1/x टू द पावर x प्लस log x to the power 1 plus 1/x, which is completely wrong. Why? Because there is no such rule. ऐसा तो कोई रूल हमने लिखा ही नहीं कि प्लस को भी हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। ये रूल गलत है, ये तो कोई रूल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर log a भी लिखा होता देन यू कैन राइट log a प्लस log b, लेकिन log a प्लस बी को आप नहीं लिख सकते log a प्लस log b। ठीक है, इट मीन्स इसको ऐसे हम नहीं कर सकते। ठीक है, हमेशा ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, चाहे उन्हें कितना भी अच्छे तरीके से आता हो टॉपिक, बट फाइनल एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इस मिस्टेक को कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब कैसे करेंगे इसको, करना तो लॉग लेकर ही है। ठीक है, डायरेक्ट कर नहीं सकते लॉग लेकर, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब भी बीच में प्लस या माइनस कुछ आ जाता है तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दोनों को कुछ नेमिंग दे देते हैं। सपोज ये u है और ये v है। ठीक है, इसको मैंने मान लिया u, इसको मैंने मान लिया v, देन y इक्वल टू u प्लस v। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स जो हमें निकालना है वो हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। ठीक है ना, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। क्लियर? तो अगर मेरा du बाई डी एक्स निकल जाएगा और dv बाई डी एक्स निकल जाएगा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को निकाल लेते हैं। एक मेरा u है और एक मेरा v है। v इज x टू द पावर 1 प्लस 1/x एंड u इज x प्लस 1/x टू द पावर x। अब इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम u वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो बेस भी x, पावर भी x, इट मीन्स लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड। log u इक्वल टू log x प्लस 1/x टू द पावर x। तो log के केस में क्या होता है, पावर्स आगे आ जाती हैं, तो x log x प्लस 1/x। ठीक है, नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y होता है, वैसे ही log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसीलिए साथ में लगेगा du बाय dx।
यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 log x प्लस 1/x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक है, तो log x का हो गया 1 अपॉन x। अब इसका भी करना पड़ेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। x का 1/x का माइनस 1/x²। ठीक है, थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो du/dx इज, ये u ऊपर चला जाएगा, log x प्लस 1/x प्लस, इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ एलसीएम लेकर, तो नीचे x आएगा, ऊपर आके x चला जाएगा, तो ये दोनों x इंटू हो जाएंगे। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस u की वैल्यू वापस डाल दीजिए। u की वैल्यू है x प्लस 1/x टू द पावर x, और ये जो बचा है इसको लिख देते हैं, x² कैंसिल हो रहा है, x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1। तो ये हमारे पास आया है du/dx। नाउ वी विल फाइंड dv/dx। तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, इसमें भी log v इक्वल टू log x टू द पावर 1 प्लस 1/x, पावर आगे आ जाएगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v, dv/dx। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट रूल से। 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x का माइनस 1/x², log x एज इट इज प्लस 1 प्लस 1/x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो यहाँ से हमारा dv/dx निकल कर आ जाएगा v इंटू माइनस 1/x² log x प्लस, एलसीएम लेंगे आप इसका, ये बन जाए। ठीक है, v की वैल्यू ये डाल देंगे, तो dv/dx आ गया। तो अब हमारे पास du/dx भी है और dv/dx भी है। ठीक है, दोनों हमारे पास है, तो हम अपना dy/dx निकाल सकते हैं दोनों को पुट करके। ठीक है, du/dx की जगह du/dx की वैल्यू, dv/dx की जगह dv/dx की वैल्यू, तो पुट कर देते हैं। देयरफॉर dy/dx इज, पहले du/dx की वैल्यू पुट कर रही हूँ, x प्लस 1/x टू द पावर x log x प्लस 1/x प्लस x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस dv/dx की वैल्यू विच इज v की जगह v की वैल्यू इंटू माइनस 1/x² log x प्लस x प्लस 1 अपॉन x²। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7, अगेन सेम क्वेश्चन, इसको y ले लिया। ठीक है, और एक को मान लिया u, एक को मान लिया v, तो y हमारे पास आ गया u प्लस v। तो जब भी बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो और हमें लॉग लेना पड़ रहा है, तो हम एक को u एक को v लेकर दोनों को सेपरेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा dy/dx हो जाएगा du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log u, ये हो जाएगा log x टू द पावर x। ठीक है, आप ये मत सोचना यहाँ तो ऑलरेडी लॉग लगा है तो हम पावर को आगे ले आए। ठीक है, कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी लॉग लगा है तो बिना लॉग लिए ही पावर आगे आ जाएगी। नो, क्योंकि ये होल टू द पावर है। ठीक है, अगर ऐसा लिखा होता log x टू द पावर x, देन हमारी पावर आगे आती। ठीक है, लेकिन अगर होल पे लगा है पावर तो हमारी पावर आगे नहीं आएगी। इसलिए आप ये मत सोचना कि डायरेक्ट x को आगे ले आते हैं, लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग लिया, तो अब देखिए इसकी पावर है x, अभी होल पावर नहीं है, तो अब ये आगे आ सकता है x।
यहाँ रह जाएगा log x log u, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u du बाई dx, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का डेरिवेटिव, तो log x, इसको x एज्यूम करेंगे तो log x का 1/x, ठीक है। अब इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि उसने x नहीं लिखा, उसने log x लिखा है, ठीक है ना। तो log x का कितना आ जाएगा 1/x, चेन रूल लगाया है हमने सिंपली, log x का 1/log x और फिर log x का 1/x। जिसको चेन रूल क्लियर नहीं है वो अपनी पुरानी वीडियोस देखकर चेन रूल को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं चेन रूल। तो कितना आ गया ये, du बाई dx इज u इंटू log x प्लस ये x कैंसिल हो रहा है 1/log x, ठीक है। इस u की वैल्यू को भी हम यहाँ पुट कर देंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर में ही पुट करूंगी। अभी अपना एक स्टेप हम यहाँ बचा लेते हैं। अब इधर आते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा log x यही आएगा ना, देखिए log x ऐसे आएगा, ठीक है। मैंने बाई चांस यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, आएगा यही, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हो गए log x, तो आप चाहो तो उसको log x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है, या चाहो तो ऐसे ही रहने दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v का डेरिवेटिव 1/v dv बाई dx, log x का डेरिवेटिव 1/x log x एज इट इज प्लस log x एज इट इज उसका डेरिवेटिव 1/x, तो ये दोनों सेम है तो ऐड होके हो जाएंगे 2/x log x, ठीक है। तो dv बाई dx हमारे पास आ जाएगा v इंटू दिस, v की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं dy बाई dx, देयरफॉर dy बाई dx इज, इन दोनों को 1 में पुट कर देते हैं, dy बाई dx इज u की वैल्यू क्या है log x टू द पावर x, log x प्लस 1/log x प्लस dv बाई dx विच इज v इज x log x 2 बाई x log x, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ज़्यादा सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सेम थिंग, बेस इज फंक्शन ऑफ x एंड पावर इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर लेकिन यहाँ ऐसा है तो लॉग तो लेना ही पड़ेगा। इट मीन्स अगेन u और v मानकर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको y मान लिया और इसको u, इसको v ले लिया, ठीक है। तो हमारा जो dy बाई dx हो जाएगा वो होगा du बाई dx प्लस dv बाई dx। तो दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। u हमारे पास है साइन x टू द पावर x, तो लॉग लेना पड़ेगा यहाँ तो, क्योंकि पावर में x है, ठीक है। पावर आगे आ जाएगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो log u का डेरिवेटिव 1/u du बाई dx। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है x और एक क्या है log sin x, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 log sin x एज इट इज, x एज इट इज log sin x का 1/sin x और sin x का cos x। तो हमारे पास du बाई dx निकल कर आ जाएगा u इंटू log sin x प्लस x cot x, ठीक है। u की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा du बाई dx निकल कर आ गया। नाउ dv बाई dx, तो v हमारे पास है साइन इनवर्स रूट x, तो यहाँ पर लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पावर जैसा कुछ यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली करते हैं इसको, dv बाई dx, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x,
क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ मेरा जो एक्स है वो रूट एक्स है ना, इसको आपको एक्स मानना पड़ेगा तभी बनेगा ना ये। फिर इनटू में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x। ठीक है ना, जब भी एक्स की जगह कुछ भी देता है यहाँ पर वो, तो उसको भी डिफरेंशिएट साथ में करना पड़ता है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसने एक्स ना लिखकर रूट एक्स लिख दिया है, तो हम भी एक्स की जगह रूट एक्स लिख देंगे, लेकिन जो उसने लिखा होता है एक्स की जगह उसका इनटू में डेरिवेटिव करना जरूरी है। तो ये कितना निकल कर आया? 1/√1 माइनस एक्स टू रूट एक्स। ये हमारा dv/dx है। ठीक है, आप चाहो तो इस दोनों रूट है आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो देयरफॉर dy/dx इज, इन दोनों की वैल्यूज को du/dx की वैल्यू और dv/dx की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो du/dx की वैल्यू ये है, u की जगह साइन एक्स की पावर x आएगा, log साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1/2√x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दिया रूट एक्स और √1 माइनस एक्स को, तो ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हैं। एक को u एक को v लेना है, बट मैं यहाँ सारे सॉल्यूशन करा रही हूँ तो इसे भी करा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, इसको y ले लिया तो y बन गया हमारे पास u प्लस v। u हमारा ये है और v हमारा ये है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx कितना होगा? du/dx प्लस dv/dx। ठीक है, तो u है हमारा x टू द पावर साइन एक्स और v है हमारा साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे पावर आगे आ जाएगी, तो अब थोड़ा हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चंस में हमने कर लिया है। तो ये स्टेप आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर को आगे लाके लॉग एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग u का डेरिवेटिव 1/u du/dx, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, log x एज इट इज, साइन x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। तो du/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी u इंटू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। सिमिलरली इसको निकाल लेंगे, दोनों साइड लॉग लिया। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx। ये दो फंक्शंस हैं, एक है cos x और एक है log sin x। कुछ बच्चे यहाँ पर भी एक मिस्टेक करते हैं, क्या समझते हैं वो कि ये तीन फंक्शंस हैं, एक cos x, एक log और एक sin x, जबकि log अकेला कुछ भी नहीं होता। log के साथ हमेशा कोई ना कोई x भी होगा, है ना, तो इसलिए ये एक ही फंक्शन माना जाएगा, ये कोई दो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ दो फंक्शंस हैं cos x और log sin x। तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स log sin x एज इट इज प्लस cos x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का cos x, है ना। log x का होता है 1/x, तो यहाँ उसने x ना लिखकर sin x लिख दिया है, तो हम भी क्या लिखेंगे 1/sin x। तो जो उसने x की जगह लिखा है साथ में उसका डेरिवेटिव, तो कितना आ गया dv/dx आ गया v इंटू माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा cos x cot x। ठीक है ना, cos अपॉन साइन इज cot। तो दोनों की वैल्यूज आ गई है, यहाँ पुट कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं यहाँ पर, देयरफॉर dy/dx इज u की du/dx की वैल्यू यहाँ पर u की जगह x की पावर साइन x cos x log x प्लस साइन x अपॉन x प्लस dv/dx साइन x की पावर cos x
माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज मैं रख रही हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। ये u की जगह u की वैल्यू रखी है, बाकी एज इट इज, प्लस v की जगह v की वैल्यू रखी है, बाकी एज इट इज। तो 1 में पुट करने से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन, लॉग लेके करना पड़ेगा। इसको y लिया, एक को u एक को v ले लिया। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स इज du बाय डी एक्स प्लस dv बाय dx। ठीक है ना, यहाँ पर जरूरत नहीं है लॉग लेने की, बिना लॉग के भी सॉल्व हो जाएगा, पर यहाँ तो आपको लॉग लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो u को हम सॉल्व कर लेते हैं, x टू द पावर x cos x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया x cos x log x। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया? यहाँ पर जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ तीन फंक्शंस हैं, एक x, एक cos x और एक log x। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल 3 फंक्शंस के लिए लगेगा। ठीक है, कैसे लगाते हैं 3 फंक्शंस के लिए अभी देखते हैं। log u का तो 1/u आएगा, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। 3 फंक्शंस में प्रोडक्ट रूल बिल्कुल 2 फंक्शंस की तरह ही लगता है। 2 फंक्शंस में क्या होता है, अगर एक को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दूसरा एज इट इज, प्लस सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज। तो सिमिलरली आपका 3 का प्रोडक्ट रूल भी है, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकेंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और log x एज इट इज, प्लस log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x और cos x एज इट इज। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ देख लीजिए, 3 फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो क्या रूल है, u डैश v w, u v डैश w, u v w डैश, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फर्स्ट थर्ड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फर्स्ट सेकंड एज इट इज। इसका प्रूफ भी है, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन में हम इस रूल का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पर बिना प्रूफ के। तो 3 फंक्शंस हैं, x का डेरिवेटिव 1, cos x log x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x log x एज इट इज, प्लस x cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो du बाय dx आपका क्या निकल कर आ गया, u इंटू cos x log x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x sin x log x, यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, प्लस cos x। यह आपका आ गया du बाय dx। इस u की वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो ये हमारा du बाय dx है। अब आ गई v की बात, v इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। इसमें आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन रूल लगा के सॉल्व कीजिए, इसमें आपकी मर्जी है आप लॉग लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं सिंपली क्वेश्चन रूल से ही कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी 2x आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x हो जाएगा। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इन दोनों डेरिवेटिव को आप अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 सेम, बीच में प्लस हो रहा है, एक को u एक को v ले लेंगे, तो जल्दी से करते हैं इसको। y इक्वल टू u प्लस v, तो dy बाय dx इज du बाय dx प्लस dv बाय dx। तो u को सॉल्व कर लेते हैं पहले, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 2 फंक्शंस हैं बस, यहाँ 3 या 4 फंक्शंस नहीं है, क्योंकि ये लॉग का ब्रैकेट है तो इसको एक ही फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा फंक्शन x है, ये 2 फंक्शंस हैं।
तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का डेरिवेटिव 1/u du/dx, एक्स का डेरिवेटिव 1 log x cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज log x cos x का क्या आ जाएगा 1/x cos x। ठीक है, अब x की जगह उसने हमें क्या दिया है x cos x, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। x का डेरिवेटिव 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो हमारे पास du/dx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी u इंटू log x cos x प्लस ये x कैंसिल हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos x 1 माइनस x tan x। ठीक है, यही आएगा u log x cos x प्लस cos x को अगर आप अंदर ले जाएंगे ये 1 हो जाएगा और ये tan x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बाहरी x कैंसिल हो चुका है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू du/dx की। अब हमें चाहिए dv/dx। तो v हमारे पास क्या है, v हमारे पास है x sin x टू द पावर 1/x। ठीक है, ये हमारे पास v है। तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा log लेकर, क्योंकि पावर में x है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। पावर आगे आ गई, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log v का डेरिवेटिव 1/v dv/dx। ठीक है, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x², log x sin x एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज log x sin x डेरिवेटिव 1/x sin x। और जब x sin x से करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास dv/dx की वैल्यू आ जाएगी v इंटू ये हमारे पास कितना बन जाएगा, x² बाहरी लिख रही हूँ मैं। ठीक है, sin x को अंदर ले जा रही हूँ, तो 1 प्लस x cot x, ये v की वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम अपने dy/dx में डाल देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं डाल देती हूँ दोनों वैल्यूज को, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो इसके क्वेश्चंस बचे हैं कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।